होती है, एक चीज और बता देता हूँ। भाग्यांक जो है ना आपका एक काम करना स्टार्ट करता है, बोलते हैं कि भाई जैसे भाग्यांक जो है वो आपकी लाइफ का एक पाथ है, आपकी डेस्टिनी, जो आपको लाइफ में आगे जाके क्या मिलना है क्या नहीं मिलना है, किस तरीके से मिलना है, ये सब डिपेंड करता है भाग्यांक पे। आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर जो नंबर्स जो छुपे हुए हैं, जो भी नंबर्स छुपे हुए हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बेसिकली आपकी लाइफ के जितने भी इंसिडेंट आपकी लाइफ में होनी है, वो सब आपकी डेस्टिनी है, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, जिसके अंदर आपकी लाइफ छुपी हुई है। एक एक लाइफ का एक एक पॉइंट वो छुपा हो, वो आपका अ, आपकी जो पूरा डेट ऑफ बर्थ है वही डिपेंड करती है उसके ऊपर। बाकी जो आगे का टॉपिक था वो मैं बता देता हूँ आपको, इसमें मैं शेयर कर देता हूँ। जैसे शेयर हट गया थोड़ा सा। ये दिख रहा है ना सबको, स्क्रीन सबको दिख रही है? अब होता क्या है, जब हमको लकी और अनलकी नंबर निकाला, हमने कल लकी अनलकी पढ़े थे, ये सबको पता होगा कि लकी और अनलकी नंबर हमने पढ़े थे। जो लकी और अनलकी नंबर जब हमने पढ़े थे, तो अब आप अपना लकी नंबर कैसे निकालेंगे, अनलकी नंबर कैसे निकालेंगे, कैसे आपका न्यूट्रल नंबर है जो आपकी लाइफ में इतना इम्पैक्ट नहीं डालते, ये सब कैसे पता चलेगा? भाई हम लकी अनलकी तो पढ़ लिए, पर वो आपकी लाइफ में कौन से हैं वो भी तो पता होना चाहिए ना हम लोगों को। तो वो कैसे निकलता है? वो निकलता है आपके मूलांक और भाग्यांक के थ्रू। अब हम एग्जाम्पल ले लेते हैं इसके अंदर एक। जैसे सपोज कीजिए, मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, कोई सा भी ले लेते हैं। कल वाली डेट ही ले लेते हैं, 12। ये ले लेता हूँ, अब बस ले लेता हूँ। पता नहीं रैंडम किसी के लिए, वैसे पता नहीं किसके लिए, मुझे भी नहीं पता। अब ये जो डेट ऑफ बर्थ है, इसमें मूलांक क्या हो गया इनका? मूलांक हो गया इनका 3। 2 + 1 = 3। ठीक है। भाग्यांक क्या हो गया इनका? अब पूरा ऐड कर लेंगे अपन। पूरा ऐड करने के बाद क्या आएगा इनका? 1 + 2 3, 3 और एक 4, 4 5 6 7 8 9। मतलब ये 3 9 का कॉम्बिनेशन हो गया आपका, इसको हम 3 9 कॉम्बिनेशन बोलेंगे। ठीक है। ये भी पढ़ेंगे आज हम कॉम्बिनेशन कैसे होता है। अब ये जो कॉम्बिनेशन जो काम कर रहे होते हैं आपके, इसी के थ्रू आपका लकी और अनलकी नंबर निकलता है। अब इसको हम कैसे निकालेंगे लकी और अनलकी को, वही बताता हूँ आपको। अब हमें जाना है अपनी लिस्ट के अंदर। ये नंबर जो जुपिटर का है, इसके फ्रेंड्स कौन कौन है वो लिख लेते हैं। इसके फ्रेंड्स कौन कौन है जुपिटर के? किसी ने लिस्ट निकाल रखी है क्या? है किसी के पास अभी? चलो मैं निकाल। जो फ्रेंड्स हैं 3 नंबर के, वो है 1 2 3 5 7। हम 7 को काउंट नहीं करेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं ये न्यूट्रल में जा रहा है, तो स्टार लगो को हम छोड़ देंगे, जो स्टार लगा हुआ है इनको छोड़ देंगे। तो कौन बचा? 1 2 3 5। ओके। इसका लकी नंबर हो गया 1 2 3 5। ऐसे हम 9 के लकी निकाल देंगे। 9 के लकी नंबर कौन कौन है? 1 3 5। ठीक है। अब हमने इसके लकी नंबर निकाल लिए। अब हम जो लकी नंबर निकालें, इसके बाद हम इसका लकी नंबर कैसे निकालेंगे ये देख लेते हैं आज का, है ना? कि लकी नंबर निकालना कैसा है। अब हमको क्या करना है इसके अंदर, हमें इसके अंदर मैचिंग करनी है लकी नंबर की। क्या इन दोनों के अंदर कोई नंबर सेम है? अगर सेम है तो वो इसका लकी नंबर हो गया। ठीक है। 1 दोनों के अंदर है, इसके अंदर भी है और इसके अंदर भी है, तो इसके लकी नंबर कैसे निकलेंगे? इसका लकी नंबर हो गया 1। क्या 2 3 के पास और 9 के पास है? बिल्कुल नहीं है। तो 2 कौन हो गया इसका लकी नंबर? नहीं हुआ, इसको हम साइड कर देंगे। उसके बाद देखेंगे 3 नंबर क्या लकी है दोनों के अंदर? बिल्कुल है। तो ये 3 आ गया। और क्या 5 दोनों के अंदर है? हाँ है, बिल्कुल है। तो अब इनके अंदर हमने शॉर्टलिस्ट किया इसको, तो शॉर्टलिस्ट करने के बाद हमें ये दिख गया कि
3 और 9 का कॉम्बिनेशन बना के लकी नंबर कौन कौन से आ गए। अब हम जाते हैं इनके एनिमी नंबर पे। अब इसके एनिमी भी तो होंगे ना भाई, ध्यान रखना है ना एनिमी का भी, कि एनिमी कौन कौन है। तो 3 का एनिमी कौन कौन है, देख लेते हैं। 3 का एनिमी सिंगल है 6। ठीक है, लिख दिया हमने 6। ठीक है, याद रखिएगा 3 नंबर मूलांक की बात कर रहा हूँ मैं। और 9 का कौन हो गया, देखें अनलकी नंबर 4 और 2। अब बिना सोचे समझे हमें इन तीनों नंबर को अनलकी एनिमी नंबर या अनलकी नंबर हम बोल सकते हैं, दोनों में डाल देना है। तो अब इसके एनिमी नंबर कौन कौन हो गए, 6, 4 और 2। ये बिना देखे, अगर दोनों के जो अनलकी नंबर आ रहे हैं उनको डाल दो बिना सोचे समझे, बस एंट्री करवा दो उनकी। ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है इसके अंदर। ये एंट्री करवाई हमने 6, 4, 2 की, ये इसके अनलकी है। 1, 3, 5 इसके लकी हो गए, बाकी बचे हुए इसके न्यूट्रल हो गए। बाकी कौन कौन से बचे इसके न्यूट्रल में, वो भी देख ले। न्यूट्रल कौन कौन सा, 1 हो गया, ठीक है, 2 हो गया है, 1 यहाँ पे हो गया, 2 यहाँ पे हो गया, तो 2 भी न्यूट्रल नहीं होगा। 3 यहाँ आ गया लकी में, तो वो भी न्यूट्रल नहीं होगा। 4 नहीं है इसके अंदर, एक मिनट, 4 भी आ गया, सॉरी, 4 भी अनलकी हो गया, ठीक है। 5 भी लकी लकी में आ गया है। 6 एनिमी में आ गया। अब बचा कौन, 7 और आपका, एक मिनट, 8 और 9। तो हमने तीनों नंबर निकाल लिए इसके। थोड़ा समझाने के हिसाब से इसको थोड़ा सा सही कर देता हूँ मैं। ठीक है, 3 के लकी नंबर कैसे निकले, एनिमी कैसे निकाला हमने, और न्यूट्रल कैसे निकाला हमने, ये समझ में आ गया। एक और एग्जांपल ले लें, एक और एग्जांपल लेते हैं। कोई अपना डेट ऑफ बर्थ डाल दो, उसका निकाल देते हैं। कोई भी डाल दो अपना, जो फर्स्ट आएगा उसको मिल जाएगा। अतुल जी, उससे तेज रहते हैं। फिर अतुल जी का देख लो तुम, निकाल देंगे, सबका निकालें। आप अतुल जी ने बैठ डाल दिया तो एग्जाम्पल का देख लेते हैं। 30, 06, 1984। ठीक है, ये इनका डेट ऑफ बर्थ है। इनका बोला एक मिनट, अतुल जी आप अपना स्पीकर ऑन कर दीजिए एक बार। मैं अतुल जी को हैंड रेस करना, अतुल जी आप, चलो मैं आपको रिक्वेस्ट आस्क अनम्यूट कर लेता हूँ। आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, मुझे जी बताते हो गया जाइए। सर। ठीक है ना, अपना मूलांक बताइए आप जी क्या है। सर, मूलांक 4। भाग्यांक 5। 5 है, कैलकुलेटेड है। जी। 3 और 1 जी 4, 6 और कैलकुलेटेड है। 4 10, 10 और 11 12 13 14, ठीक है, 15 हो गया। ठीक है, अब आपका लकी अनलकी नंबर निकाल लें। जी। एक मिनट, लकी अनलकी निकालते हैं। 4 के लकी नंबर कौन कौन है बताइए, याद है आपको, लिखना पड़ेगा। 4 के फ्रेंड है 1, 5, 7, 6, 4, 8 को छोड़ देना है। ठीक फोर है जी, एट इसके खुद के। जी हाँ जी। जो भी है, तो 4, 8 को, तो 1, 5, 7, 6 ओनली। 7, 6। ठीक है, तो इसके हो गए 1, 5, 7 और 6। 5 के लकी कौन कौन है, 5 का वैसे अनलकी लाइक वो कोई भी नहीं होता है, 5 और 7 का। जी। तो लकी 5 का हो गया 1, 2, 3, 5, 6। 1, 2, 3, 5 और 6।
ठीक है, जी अब अपने को निकालना क्या है, इसका लकी नंबर निकालना है। अब लकी नंबर जी। कैसे निकलेगा, जो दोनों में कॉमन होगा। सेम अब होगा। सेम होगा। तो कॉमन कौन कौन है आपका, एक नंबर है। वन। ठीक है, टू दोनों में है, नहीं है। नहीं है। थ्री दोनों फाइव में, है। थ्री दोनों में है, नहीं है। फोर नहीं दोनों है। में है, नहीं है, पर फाइव है। नहीं। ठीक है ना, जी फाइव रख दिया। सिक्स दोनों में है, जी बिल्कुल है। जी। सेवन दोनों में है, नहीं है, बाकी कोई नंबर नहीं है। तो नहीं। आपके लकी नंबर हो गए 156। सिक्स। वन लकी निकालते हैं, एनिमी निकाल दें। जी एनिमी नंबर है आपके, देख लेते हैं। फोर के हो गए, 2948। यहाँ लिख लेना आपके जी को स्टार वाला। अनलकी को छोड़ना नहीं है, कुछ भी हो जाए जी। बिल्कुल। उसको, मतलब ना तो पकड़ के रखना है, ना उसको ध्यान रखना है, ज्यादा पकड़ के भी नहीं रखना है एनिमी को, नहीं तो जो वाट लगाता है ना फिर। हम्म। ठीक है, एनिमी नंबर आपका हो गया फोर का। 294948। और फाइव का कौन हो गया, फाइव का हो गया आपका, फाइव का है ही एनिमी नहीं, तो कोई भी नहीं है है ना, वैसे। कोई भी नहीं है। तो जी इधर अपन लिख देते जी। हैं नन। डन। तो आपके एनिमी ये चार रह गए, ये चारों आपके एनिमी ही हैं। टू नाइन इसलिए फोर एट तो आपके एनिमी। अब बाकी बचे न्यूट्रल, बाकी बचे न्यूट्रल हो गए आपके। बचा कौन न्यूट्रल में, न्यूट्रल में। एक दो, तीन बचा, जी। और नौ बचा, बस हो गया। समझ में आ गया सर सबको। नौ तो आ गया उसमें, एनिमी में आ गया ना। ओ सॉरी, हाँ, थ्री हो गया और सेवन हो गया। जी हाँ हाँ, सेवन हो गया। तो ये क्या हो गया आपके, अपने निकाल लिया हम लोगों ने। कैसे इसका निकला, जी। ये न्यूट्रल नंबर निकल गया और ये निकल गया हमने। ठीक है, एक हाँ, फोर एट एट स्टार का मतलब हो गया ये परमानेंट रिलेशनशिप में दिक्कत है इनको। मैं स्टार का मतलब समझा देता हूँ कि स्टार का मतलब क्या होता है। जिस भी जिस भी इसके अंदर स्टार लगा हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया, अगर ये परमानेंट रिलेशनशिप में आए तो दिक्कत है। अगर परमानेंट रिलेशनशिप में नहीं आते हैं और ये दोस्त बन के रहते हैं, सिंपल, अगर दूर दूर की दोस्ती है, हाँ साहब कैसे हो कैसे वाली दोस्ती है, तब तक तो ठीक है। जैसे सपोज करिए कहीं आप गए दोस्त के साथ जा रहे हो, आपका दोस्त है, फ्रेंड, लड़की फ्रेंड है मान लिया आपने, लड़के की लड़की या लड़के का लड़की, जो भी काउंट करना है वो कर लीजिए। वो आपस में घूमने गए, जब तक वो दोस्त हैं तब तक तो ठीक है, दोनों की बहुत अच्छी बनेगी, क्योंकि दोनों कहीं ना कहीं एक जैसी बातें कर रहे होंगे। भाई चार नंबर का दिमाग और दूसरा भी चार नंबर और वो भी चार नंबर हुआ। सपोज कि देखो चार ना, चार चार आपस में एंटी है ना, दोनों का दिमाग तो ऐसा जैसा है, मस्ती दोनों एक जैसी करेंगे। और शादी होने के बाद मस्ती जी कहाँ होती है फिर, फटुलाइयाँ होती हैं। तो उसके बाद क्या होगा, फिर धमाके होंगे। तो शादी क्या हो गई, परमानेंट रिलेशनशिप हो गया। और दोस्ती क्या हो गई, एक टेम्परेरी रिलेशनशिप हो गया। जब भाई दिन रात तो साथ नहीं रहते ना, भाई वो अपने घर, जी। शाम को अपने घर पे। पर जैसे ही उन दोनों ने शादी की, वैसे ही धमाके होना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि फिर दोनों स्टार्ट हो एक दूसरे के एंटी हो जाएंगे फिर वो दोनों, क्योंकि दोनों एक दूसरे गया। ही हो गए ना। तो थोड़ी प्रॉब्लम हम्म। होती है, कई बार होता है, कई केसेस मेरे सामने ऐसे आए कि दोनों के नंबर एक जैसे, बिल्कुल एक जैसे, कोई एक आध नंबर का ऊपर नीचे का फर्क बस, बाकी कोई फर्क नहीं था। और उस कंडीशन में मतलब वो दोनों के बीच में जो धमाके हो रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं नंबर अच्छे हैं, मिल रहे हैं, बट प्रॉब्लम क्या आ रही है, दोनों एक जैसे हैं। और जब दोनों बंदे एक जैसे हो जाएंगे, या तो दोनों बहुत बढ़िया हो जाए, चल जाएगी, या फिर दोनों के बीच में धमाके होने के चांसेस रहते हैं। तो अभी तभी तो बोलते हैं कि 36 के 36 गुण भी नहीं मिलना चाहिए। जहाँ छत्तीस बिल्कुल। छत्तीस गुण मिले तब भी दिक्कत है। कभी नहीं करता जिसके सर 36 गुण, के 36। सर तभी तो कहते हैं ना कि गुण चाहे ना मिले, राशियां मिलनी चाहिए, गुण चाहे ना मिले। बिल्कुल सही बात है। चलो कोई एक और एग्जांपल ले लें, ठीक है, म्यूट कर लीजिए अपने आप को, जी अतुल जी, आप है ना, म्यूट कर जी। लीजिए। बिल्कुल सर। अब ले लेते हैं कौन था इसके बाद, एक और ले लेते हैं, टीना जी का ले लेते हैं, ठीक है, टीना जी का ले लेते हैं। टीना जी, एक मिनट, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को टीना जी। जी सर। कर लिया, ठीक है, जी आपका भी ले लेते हैं। हाँ, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या था,
मैंने अपने बेटे का शेयर किया था 14/5/2013। 14/5/2013 13। यही है। जी। अब इसका लकी अनलकी निकालने, पहले इसका मूलांक निकालना पड़ेगा। मूलांक क्या हुआ इसका? 5। 5। और भाग्यांक क्या हुआ? ये आलसी है ना आपका बेटा? तो थोड़ा बहुत आलसी होगा ही, है बहुत ज्यादा बहुत। ना? और फिर मस्त मौला भी होगा, ये अपनी मस्ती में रहता होगा मस्त, ज्यादा जी ध्यान नहीं देता होगा किसी को। पर 5 नंबर वालों के साथ एक चीज ध्यान रखना हमेशा, 5 नंबर अगर आपका बच्चा है, बुध को बिलोंग करता है, और बुध किसको बिलोंग करते हैं? वो गणेश जी को बिलोंग करते हैं। अगर 5 नंबर वाला अगर कोई काम जी। से जा रहे हो और वो बोल दे कि नहीं ये काम तो हो जाएगा आपका, तो वो हो जाएगा फिर, ये ध्यान रखना। अगर उसने बोल दिया नहीं होगा तो अच्छा। फिर ध्यान रखना नहीं होगा फिर। क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चों की वाणी, बच्चों की बात कर रहा हूँ मैं, बड़ों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं बच्चों की बात कर रहा हूँ। बच्चों की वाणी में कहीं ना जी। कहीं होता है ऐसा। अब भाग्यांक क्या होगा निकलेगा इसका? 4 और 1 5, 5 7। 10, 7 निकाल रखा आपने। चलिए ठीक है, पति का जी। निकलेगा, बेटे का निकाल लिया पहले आपने। पति पे ध्यान नहीं है, बेटे पे ज्यादा ध्यान है। तो 5 नंबर का लकी कौन कौन है? 5 नंबर का लकी है आपका 1 2 3 5 6। ठीक है, तो राहु का इस्तेमाल करते हुए कॉपी पेस्ट मार लेते हैं, कोई बात नहीं। 7 नंबर का लकी कौन है? 7 नंबर का। अब इनमें कॉमन निकालते हैं। कॉमन क्या है? दोनों में एक कॉमन है ऑब्वियसली। 3 एक हो गया, दो नहीं है, दोनों में 3 कॉमन है। ठीक और है, 6। 5 भी है ना? मैं जी 5 भी हाँ। ना, 5 भी है ना, और 6। 6। ओके, ये इसके लकी नंबर होता है। अब इसके एनिमी निकाल देते हैं। एनिमी कौन कौन है इनके? 5 नंबर का एनिमी है आपका, कोई नहीं है 5 नंबर का। और 7 का भी कोई नहीं होता, दोनों के एनिमी कोई नहीं होते। ये 2 नंबर ऐसे हैं हमारी शुगर के अंदर, जिससे कोई एनिमी नहीं होते, तो उसका एनिमी कोई भी नहीं है इसका। अब बच्चे न्यूट्रल हो गए इसके। न्यूट्रल क्या क्या हो गया इसका? 2 2। हो गया, 4। 4, 7। 7, और 8। 8, 9। 9। और 9। ये इसके न्यूट्रल नंबर हो गए। बस सिंपल सा है, सिंपल सा है बिल्कुल, कोई ऐसा कोई नहीं है। ऐसा कोई बहुत बड़ा वो नहीं है कि साइंस नहीं है कि हमको इसके अंदर बहुत बड़ी साइंस लगानी है। सिंपल, हमें कॉमन नंबर निकालने हैं और एनिमी पूरा का पूरा उठाना है। अब इसके एनिमी नहीं है, हम एक डेट ऑफ बर्थ और ले लेते हैं, अजय जी का ले लेते हैं। ठीक है, अजय जी ने डाला हुआ 28/7/1973। आप अनम्यूट म्यूट कर लीजिए अपने आप को टीना जी, कर लिया। अजय जी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। चलिए कोई बात नहीं, अनम्यूट ही कर पा रहे हूँ क्या तो। मृणाली का ले लेते हैं, कोई बात नहीं। मृणाली अपने आप को अनम्यूट कर लो, कर पा रहे हो? करो। हाँ। हाँ सर। हो गया, चलो। अब हाँ। डेट ऑफ बर्थ बताओ क्या थी आपकी? 21 फरवरी 2000। फरवरी 2000। हाँ। खतरनाक इमोशनल है। ये कुछ बाथरूम सिंगर होते हैं, बाथरूम रीपर है। ठीक है, मूलांक क्या है आपका? 3। 3। भाग्यांक कहीं ना कहीं 3 ने 7। बहुत सपोर्ट कर रखा है आपको। 7। ठीक है, अब आपका लकी निकाल देते हैं। लकी कौन कौन है आपके, देख लेते हैं। 3 का लकी वन कौन? टू थ्री सेवन लकी निकाल दिया आपने? नहीं सर, निकाल लो, है ना मेरे पास इधर। अच्छा,
चलो फिर सिखाएंगे कैसे अगर आप निकाल लेंगे तो। ये आपके लकी नंबर हैं इसके, ठीक है। और ये 7 के लकी नंबर डाल देते हैं। 7 के लकी नंबर हैं आपके। अब इन दोनों के कॉमन नंबर कौन कौन से हैं? 1 नंबर वन कॉमन है। थ्री फाइव यस 1 3 और फाइव फाइव 5, ठीक है। ये इसके कॉमन नंबर हो गए। अब इसके एनिमी निकाल देते हैं। थ्री का कॉम्बिनेशन, 3 का 6 हो गया, और हाँ 7 का आपका कोई भी नहीं है, कोई नहीं ठीक है ना। तो एनिमी आपका 3 का तो सिक्स 6 रहे हो गया, ठीक है। और 7 का कोई नहीं है। तो एनिमी आपका सिंगल नंबर हो गया 6। और अब आ जाते हैं आपका न्यूट्रल पे। न्यूट्रल में कौन कौन से बचे हुए आपके न्यूट्रल हो गए? जैसे कि आपका 2 न्यूट्रल हो गया, दो 4, 7, सात है ना, और 8 और 9, सात और आठ। ठीक है। ठीक है या नहीं हाँ है, सही है ना? तो चलिए ठीक ठीक है, हाँ 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 है ना। 5 4 9, ठीक है। तो अब सबको समझ में आ गया होपफुली कि भाई कैसे न्यूट्रल नंबर, लकी नंबर और अनलकी नंबर निकाला जाता है। ये एक चैप्टर था, ये करना जरूरी था, क्योंकि ये सबको निकालना आना चाहिए, कुछ भी हो जाए आना चाहिए। चलिए भैया, अब आगे चलते हैं नीतीश जी। हाँ नीतीश जी बताइए। नीतीश जी अनम्यूट कर लीजिए अपने आपको। हाँ हाँ, हो गया 1 मिनट होता है, हाँ पहले अनम्यूट बताइए। नहीं हुआ। हाँ बताइए तो बताइए। मैं कहता सर, जैसे लकी नंबर है, जैसे 5 का और 7 का हमने कंपेयर किया था भाग्यांक का। हम्म इसमें हमने उसके जो फ्रेंड नंबर थे, कॉमन हम्म फ्रेंड नंबर, उनको लकी मान लिया। बिल्कुल। लेकिन इसका किसी का दोनों में से किसी का फ्रेंड नंबर था, इनका लकी नंबर था किसी का, हम्म और वो एनिमी नहीं है। तो हम्म उसको हम सीधा न्यूट्रल क्यों कर दें? उसको हम कुछ फेवरेबल या कोई ऐसी कैटेगरी नहीं, नहीं नहीं क्योंकि नहीं नहीं एक का नहीं तो। नहीं नहीं नहीं, आप एक बार बताइए, जैसे मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। आप और आपकी वाइफ हैं, अगर आपकी वाइफ ने बोल दिया इससे बात नहीं करोगे तो कर लोगे? हिम्मत है आपकी इतनी? आज के इस नहीं नहीं लड़की से सर, बात कर देख लेना आप। नहीं वो केस तो हो गया जो नेगेटिव है। नेगेटिव तो मान लिया था, नहीं एनीमे नहीं, मान लिया था। आपके लिए तो पॉजिटिव है ना, आपके लिए कैसे नेगेटिव है वो? नहीं, अंडरस्टूड सर, कि बस दोनों वही की है। दोनों के जो नेगेटिव नंबर हैं वो तो एनीमी हो गए। वो तो हम्म, कॉमन, चाहे बिल्कुल कॉमन बिल्कुल हो चाहे ना बिल्कुल हो बिल्कुल गया। बिल्कुल अब जो कॉमन है वो तो हो गए, बेस्ट फ्रेंड हो गए। बिल्कुल इनके फ्रेंड हो कॉमन गए। के बेस्ट फ्रेंड हो गए, लकी मान लिए सर। हम्म। लेकिन किसी का फ्रेंड है और दूसरे की न्यूट्रल लिस्ट में आ रहा है, हम्म 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 एनिमी नहीं है, तो उसका क्या हम्म। करेंगे सर? तो अब आप मुझे बताइए, एनिमी नहीं है वो, उसका न्यूट्रल है। मैंने आपको एग्जांपल दिया ना अभी आपको, ठीक है ना। थोड़ा ऑफेंड तो नहीं होंगे ना, एग्जांपल से मेरा ऑफेंड तो नहीं होते ना नहीं आप? नहीं नहीं नहीं, है ना। तो नो अब नो नो आप सर। भाभी जी हैं, जैसे सपोज कीजिए ना, मैडम है जो, वो बोलेंगे हाँ जी आपके सर। कोई कलीग है, कलीग से आप बात कर रहे हो, जानती वो भी है आपकी कलीग को, बट सडन क्या होगा कि ना आप एकदम बात करोगे कि भाई आप बात कर रहे हो उनसे कोई फोन वोन पे, बोले किससे बात कर रहे हो, तो कर लोगे? नहीं सर, बात बात तो हो जाएगा सर, क्योंकि उनसे उनको कोई एलर्जी तो नहीं है ना सर। उनका पर एनिमी नहीं है ना सर। तो कहीं ना कहीं, मैं क्या। तो भाई इसके अंदर ये देखिए, मैं ये ऑफेंड नहीं करना चाहता, मैं देखिए सिंपल सा एक एग्जांपल दे रहा हूँ किसी को भी, कि ना देखिए न्यूट्रल वाला क्या होता है, देखिए एक दोनों के फ्रेंड होंगे तभी फ्रेंड माना जाएगा ना उसको, दोनों के फ्रेंड होंगे अच्छा, तभी फ्रेंड माना जाएगा, राइट 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 है ना। सर। तो अब उसको जब वो फ्रेंड नहीं है, तो वो एनिमी भी नहीं है, तो अब आप उसको क्या मानोगे? तीसरा क्या मानोगे आप? बिल्कुल बिल्कुल सर। भाई जब वो फ्रेंड भी नहीं है और एनी भी नहीं है, क्योंकि फ्रेंड तो तभी नहीं बनाऊंगा नहीं नहीं मानूंगा। नहीं नहीं, फ्रेंड तो है, फ्रेंड तो है सर, नहीं नहीं, एक का फ्रेंड है। चौथी कोई लिस्ट ही नहीं है ना। हाँ आप नहीं ये कर एक। सकते हो, आप ये कर सकते हो, ये चीज कह सकते हो कि एक लाइफ के टाइम तक, ठीक है, आप उसको कंसीडर कर सकते हो। ये बिल्कुल सही कह रहे हो आप कि भाई अगर आप चाहते हो कि आप उसको कंसीडर करना है, तो पहला नंबर उसको कंसीडर कर लो। पर वो अगर दोनों में कॉमन नंबर 2 निकला तो 2 नंबर तो हम तो ना मोबाइल में ले सकते हैं ना हम उसके अंदर ले सकते हैं, नाम के अंदर कर सकते हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो फिर क्या करोगे, उसका कोई काम का नहीं ना फिर वो, राइट राइट सर। है ना। 1 3 5 6 आपके कहीं ना कहीं या तो एनिमी बन जाएंगे या फिर आपका फ्रेंड बन जाएंगे। न्यूट्रल में बहुत कम चांसेस होते हैं कि देखे गए हैं, 1 3 5 6 बहुत कम चांसेस होते हैं देखे गए।
तो ये देख लेना, ओके ओके। अपने चारों में से दो एग्जाम्पल में नहीं है, और इसमें सिर्फ एक में न्यूट्रल आ रहा है, बाकी तीन एग्जाम्पल के अंदर तीन नंबर कहीं पे भी नहीं है, आप देख लीजिए। अब अगर सर मैं इस एक केस अब इस केस में एक क्या कर अभी। सकते अब इस केस में बता देता हूँ मैं आपको क्या कर सकते हैं। अब एक तीन पाँच छः चार ऐसे नंबर होते हैं, मैं आपको सबको बता देता हूँ। ये थोड़ा सा एक अच्छा टॉपिक है, मैं बात कर रहे थे इस बारे में। एक मिनट सर रुको। एक मैं डेट देना चाहता हूँ, तो एक्चुअली मेरी वाइफ की डेट ऑफ बर्थ है सर, 18 दिसंबर 1981। उसमें एक, सिर्फ लकी नंबर एक ही आ रहा है सर खाली। हाँ तो कोई बात नहीं ना, हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए इसके अंदर मैं आपको एक चीज, अब छोटी सी एक बात बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है। कि ये ना अपने इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, जब अपन बात करते हैं फ्रेंडली और अनफ्रेंड वाली बात कर रहे थे। देखिए आपके जो दोस्त हैं वो सभी दोस्त हो गए आपके, ऐसा तो है नहीं कि राइट सर। दोस्त नहीं बनेंगे आपके। अब होगा राइट क्या राइट। इसके अंदर, होगा क्या इसके अंदर, जब सब दोस्त हैं, जब दोनों कॉमन हो गए और वो दोस्त बन गए आपके, तो वो दोस्त बन गए। पर वहीं अगर कोई दोनों एनिमी है, दोनों के नंबर भाग्यांक और मूलांक मिला के एनिमी है, तो वो एनिमी में हो गए। अब तीसरा कैटेगरी आती है न्यूट्रल की आपकी। अब न्यूट्रल कौन हो गए, जब दोस्त नहीं है, दुश्मन भी नहीं है, तो क्या होगा, कॉमन फ्रेंड, मतलब नॉर्मल फ्रेंड, कौन। कॉमन नहीं बोलेंगे सॉरी, नॉर्मल फ्रेंड बोलेंगे, तो नॉर्मल नॉर्मल फ्रेंड हो गया वो। अब जब वो नॉर्मल फ्रेंड होगा तो वो नॉर्मल ही रहेगा। अब उस कंडीशन में क्या होता है, अगर कोई नंबर एक तीन पाँच है, जिसकी मैं बात करना चाह रहा था अभी, कि एक तीन पाँच छः ये चार नंबर ऐसे हैं जिस पे ही हमको सबसे ज्यादा फोकस करना होता है हमारी लाइफ में। सबसे ज्यादा लाइफ को जो चेंजेस करने का दम रखते हैं वो चार नंबर है। एक नंबर, तीन नंबर, पांच नंबर और छह नंबर। ये चार नंबर ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दो नंबर ऐसे भी हैं, दो और नौ, जो कहीं ना कहीं हम उसको यूज कर सकते हैं। बाकी चार सात और आठ को हमें किसी भी जगह यूज नहीं करना है, ना हमें गाड़ी में लेना है, ना हमारे नाम का टोटल होना चाहिए, ना हमें मोबाइल का टोटल होना चाहिए वो। तो इस चीज का हम लोगों को ध्यान रखना है। हालांकि हम इस बारे में आगे बात करेंगे, बट हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि एक तीन पाँच और छह, इन चार नंबर पे फोकस रखना है हमको सबसे ज्यादा। अब आपके केस में देखो, एक केस में तीन नंबर न्यूट्रल आ रहा था, मेरे को न्यूट्रल नंबर मिल रहा है, पर मैं क्या करूंगा, अब मेरे पास, इनके पास तीन नहीं है, मैं तीन दे सकता हूँ। अगर एनिमी नहीं है तो मुझे कहीं ना कहीं से पावर देनी ना। ये चार नंबर की पावर मुझे बहुत इंपॉर्टेंट है किसी की गिल्ड में भी देना। आपको भी ये राइट चार राइट। नंबर की पावर देनी ही देनी है सबको। तो अगर इस कंडीशन में तीन नंबर न्यूट्रल हो रहा है तो हम तीन नंबर की पावर को दे देंगे, क्योंकि वो बैड इम्पैक्ट नहीं डालेगी इनकी लाइफ में, अच्छा इम्पैक्ट डालेगी, बैड इम्पैक्ट नहीं डालेगी। पर वही तीन नंबर अनलकी होता, सपोज कीजिए जैसे एक ग्रिड के अंदर मैं बात करता हूँ, एक में सिक्स था शायद, है ना, एनिमी सिक्स था इनका, इनका एनिमी सिक्स है। तो जब एनिमी सिक्स हो गया इनका, 2000 इसका मुनाली का एनिमी सिक्स हो गया, तो इस सिक्स नंबर को नहीं ले सकती, नहीं ले सकती राइट सिक्स सर। नंबर किसी, क्योंकि देखो लेने में कई बार ले लेते हैं लोग, और सिक्स नंबर से इनको हो सकता है रिजल्ट्स भी मिल जाएंगे इनको। फर्स्ट कंडीशन में क्या होगा, सिक्स नंबर इनके मेडिकल बहुत होता है ना, दिमाग में लोचा कर देता है, केमिकल लोचा, सुना होगा सबने। तो केमिकल लोचा करना स्टार्ट कर देगा फिर कभी ना कभी थोड़े टाइम बाद ये होता है अगर नाम में ले लिया। मोबाइल नंबर में ले लेते हैं हम लोग, कई बार ले लेते हैं, क्योंकि मोबाइल नंबर में अगर बाई चांस कुछ टाइम बाद हम उसको बदल भी सकते हैं, नाम को बार बार कैसे बदलेंगे, ज्यादा पॉसिबल नहीं हो पाता ना। तो इस चक्कर में हम लोग क्या करते हैं, मोस्टली कोशिश करते हैं कि फ्रेंड नंबर पे लेके जाएंगे। फ्रेंड नंबर के बाद अगर न्यूट्रल नंबर में आपका वो नंबर मिल गया जो मुझे जरूरी है, तो मैं न्यूट्रल नंबर पे भी जाऊंगा, दोनों कंडीशन को लेके चलूंगा। समझ राइट में आ सर। गया, समझ में आ गया सबको। जी सर। ठीक है, अब म्यूट कर लीजिए सर अपने आप को आप भी। ठीक है, अब ये अपना टॉपिक हो गया इस जगह पे, ये वाला, ये सब कुछ समझ में आ गया होगा होपफुली। ठीक है, हाँ सुप्रीत बताइए। अनम्यूट कर लो अपने आप को सुप्रीत। हाँ बताइए आप। सर वही एक बार ये वन जो आपने अभी बात बताई, एक तो वो बता दो दोबारा कि ये मेरे ख्याल आपने बोला कि 1356 जो है हमारी लाइफ में चेंज ला सकते हैं। हम्म, और कौन से नंबर हैं जो हमें कहीं नहीं लेने? चार सात और आठ। चार सात और आठ, ना गाड़ी में लेने हैं ना कहीं लेने हैं। ना घर में होना चाहिए, ना गाड़ी में होना चाहिए, ना मतलब राजस्थान में होना मोबाइल, चाहिए ना, ना लाडी में होना चाहिए। लाडी मतलब बीवी, ठीक है। तो लाडी मतलब? बीवी को बोलते हैं राजस्थान के अंदर, ठीक अच्छा, है ना, तो किसी में भी नहीं होना चाहिए वो। मतलब 8 नंबर की फीमेल से कोई शादी नहीं 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 नहीं, करेगा? मतलब अरे ऐसा नहीं कह रहा कि आठ नंबर की तो शादी नहीं होगी ऐसे तो,
मतलब अगर आपकी एंटी है तो यार, एंटी है तो अब जैसे मैं 1 नंबर हूँ, फर्स्ट यार ऐसे अक्टूबर तो हूँ, तो 8 मुझे नंबर वाले 8 नंबर तुम्हारे वाले से पड़ेंगे। बिल्कुल शादी नहीं करनी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ठीक है। और सर ये स्टार क्यों बना हुआ है कुछ नंबर्स पे वो चार्ट इशारा, में? आप लेट ज्वाइन किया ना आपने, हाँ तो जी थोड़ा सर, थोड़ा मैं। इंतजार करो, फिर बाद में बताएंगे हम आपको। ओके जी, ठीक है ना? ओके, थैंक यू। ठीक है, ओके ओके। चलिए कोई नहीं, अब चलते हैं अपन एक और लिस्ट की तरफ चलते हैं। इसके अंदर सबको समझ में आ गया था, अब अपनी अगली अगली लिस्ट के अंदर चलते हैं। एक मिनट वेट कीजिएगा, 10%। दो मिनट बस, 2 मिनट, कुछ गड़बड़ हो रहा है। कोई बात। हम्म, ये दिख रहा है सबको? ये सबको दिख रहा है ना? ठीक है, लोशो किट बना हुआ दिख रहा होगा सबको, है ना? अब ये लोशो किट जो है, इसके अंदर जो नंबर्स डले हुए हैं, हर नंबर की क्या क्या वैल्यू होती है, हम इस पे भी बात करेंगे। अब इसके अंदर जैसे सपोज कीजिए आपका सीवन है, जो हमने निकाला ड्राइवर नंबर जो होता है, जिसको हम मूलांक बोलते हैं, जो मूलांक और सीएन भी बोल सकते हैं इसको। जो मूलांक होता है, ये आपका 100% काम करता है आपकी लाइफ में। 100%, अगर आपकी ग्रेड में अगर मूलांक के थ्रू कोई नंबर आ रहा है, सपोज कीजिए किसी का मूलांक है 3 4 5 6 जो भी है, अगर वो नंबर आ रहा है तो वो आपकी लाइफ में 100% काम कर रहा होगा। 100%, मतलब वो आपको पूरे पूरे रिजल्ट दे रहा होगा। वही नंबर वो भाग्यांक से भी आ गया कोई नंबर, तो वो भी पूरे पूरे रिजल्ट दे रहा होगा आपको। जैसे एक केस में सपोज कीजिए मृणाली के केस में 3 और 7 का था, तो 3 जो हो गया मूलांक हो गया उनका, तो यहाँ 3 नंबर उनका 100% काम कर रहा होगा। और 3 नंबर क्या काम करता है वो मैंने आपको कल बता दिया था भाई। एक तो थिंकिंग, डीप थिंकिंग हो जाती है इंसान की, प्लस वो नॉलेजेबल हो जाता है, नॉलेज का नंबर है, विजडम का नंबर है, तो विजडम भी अच्छी मिल जाती है, नॉलेज भी अच्छी मिल जाती है उस पर्सन को। श्योर मैम, आखिरी बना देते हैं एक बार। अब एक बार इसको स्टार्ट कर दिया, सीएन और डीएन को हटा दीजिए अतुल जी, कोई बात नहीं, इनको छोड़ दीजिए। ठीक है, इसके अंदर मूलांक और भाग्यांक हो गया। मूलांक और भाग्यांक के बाद हो गया, अब बाकी जो बचे नंबर हैं, जो अदर नंबर से आ रहे हैं, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ में, सपोज कीजिए डेट ऑफ बर्थ की मुटाने की थी 12, मेरे को ध्यान नहीं, आगे 2 फरवरी 2000, 2000 यही थी शायद। ठीक है, तो उस कंडीशन में उनका जो 3 नंबरों का मूलांक हो गया वो 100% काम कर रहा है, 7 नंबर भाग्यांक 100% काम कर रहा है। बाकी जो बचे नंबर है, 1 नंबर और 2 नंबर, ये कहीं ना कहीं कम काम करेंगे, पर इनकी जो ग्रिड बनेगी उसके अंदर 2 बहुत बार आ जाएगा, तो वो एक अलग इम्पैक्ट डालेगा, वो अलग अलग कहानी है। तो अदर नंबर्स क्या करते हैं, 80% तक काम करते हैं। अब एक रनिंग ईयर होता है। रनिंग ईयर क्या होता है आपका? रनिंग ईयर होता है, जैसे आपका रनिंग ईयर के बारे में बात कर लेते हैं। रनिंग ईयर क्या होता है, जिस जिस एज में अभी आप चल रहे हो, सपोज करो किसी की एज है 40 ईयर्स, तो वो 40 की रनिंग ईयर में चल रहा है, तो 4 उसका, 4 + 0 = 4, तो ये रनिंग ईयर हो गया उसका। तो ये उस एज को भी काउंट करना होता है लाइफ के अंदर। ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है सबको? रनिंग ईयर क्या होता है? रनिंग ईयर वो होता है, बात कर रहे थे रनिंग ईयर की भी। रनिंग ईयर वो होता है आपका लाइफ में, जब आपकी जो एज है, सपोज करो किसी की एज है 27, ठीक है, तो वो किस एज में चल रहा है आपका? वो रनिंग एज कौन सी हो गई उसकी? 27 है, तो 28 की रनिंग एज हो गई, तो 8 और 2 10, तो रनिंग एज काउंट क्या हो गई उसकी? रनिंग ईयर कौन सा हो गया? 1। समझ में आ रहा है सबको? रनिंग ईयर क्या कहलाता है आपका? रनिंग ईयर वो कहलाता है जिसमें आपका जो डेट चल रही है, जिसमें आप चल रहे हो, सपोज करो आपका डेट ऑफ बर्थ ही, आपका कल बर्थडे निकला, आज डेट है 17/10/2024, 16 तारीख को आपका बर्थडे निकला। अब 17 तारीख से जो आपकी डेट लग गई, तो वो अगला साल हो गया। अगर आपकी पहले 25 साल थी, तो अब आप 26 साल के हो गए, 26वें में लग गए, मतलब 25 अगर आपने कंप्लीट कर लिया तो आप 26वें साल में लग गए।
तो 6 और 2 8 क्या हो गया, वो 8 नंबर हो गया। 6 और 2 क्या हो गया, आपका 8 नंबर हो गया। तो इसका मतलब आपकी रनिंग एज क्या हो गई, 8। रनिंग एज जो आ गई, रनिंग ईयर। उसके अलावा जो आपका आ जाता है, ठीक है, ये रनिंग ईयर हो गया। उसके अलावा कुआं नंबर होता है, 10-20% काम करता है। कुआं नंबर बता देंगे कैसे निकाला जाता है, वैसे बता दूंगा मैं कैसे निकाला जाता है कुआं नंबर। अभी हल्का सा पढ़ लीजिए इसको। नेम जो होता है वो भी 100% काम करता है, इवन 100% नहीं, 150% काम करता है, पर 100% ज्यादा लिख नहीं सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 100% के ऊपर कुछ होता नहीं है ना। पर वो 150% काम करता है नाम। आपका नाम जिस नंबर पे आ रहा होगा, अगर वो नंबर खतरनाक है तो वो आपकी लाइफ में उथल पुथल मचाएगा मचाएगा, कुछ भी हो जाए। अगर अगर आपका नाम अच्छे नंबर पे आ रहा है, जो आपका मतलब बढ़िया नंबर है, तो वो नंबर भी आपकी लाइफ में अच्छा बनाएगा, कहीं ना कहीं आपकी लाइफ को बचा के। अगर आपकी लाइफ के नंबर खराब है ना, तब भी कहीं ना कहीं अगर आपका नाम अच्छा है, तो वो आपको एक लेके चला जाएगा आगे, थोड़ा बहुत आपको बचा के चल जाएगा वो। अगर अच्छे लेवल पे नाम आ रहा है तो, वहीं गड़बड़ पे आ रहा है नाम, तो अच्छी लाइफ को भी बैंड बजा सकता है। दोनों कंडीशंस होती हैं इसके अंदर। तो नाम का अच्छा होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नाम का अच्छे नंबर पर आना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि कई लोग देखे होंगे आपने कि भाई इनका जो नंबर है, सपोज कीजिए किसी का डेट ऑफ बर्थ और मेरा डेट ऑफ बर्थ सेम हो गया, किसी दो बंदों का डेट ऑफ बर्थ सेम है, पर दोनों की लाइफ तो एक जैसी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं उनके नेम में कहीं ना कहीं फर्क होगा, बहुत बड़ा इंपैक्ट डालता है। कहीं ना कहीं टाइम में भी फर्क हो जाता है, रनिंग ईयर में भी फर्क हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई ना कोई फर्क होता है, तभी लाइफ में फर्क आता है। हो सकता है उसकी जो घर पे जो लोग हैं, क्योंकि आपके जो नंबर्स होते हैं, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, आपके जो नंबर्स होते हैं, वो नंबर सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं, आपके फैमिली मेंबर के साथ भी कोऑर्डिनेट करके रखते हैं। जो ये बात करते हैं ना कि यार मेरी डेट ऑफ बर्थ सेम है, मेरी तो मुकेश अंबानी की डेट ऑफ बर्थ मेरी सेम है, ठीक है, तो हम दोनों क्यों नहीं अलग अलग है। कारण बताता हूँ क्यों अलग अलग है। क्योंकि है ना, आपके घर में जो लोग हैं, आपके जो बच्चे हुए, आपकी वाइफ हुई, आपकी और उनकी कंपेटेबिलिटी कितनी है। अब जरूरी थोड़ा ना कि नीता अंबानी जो है और आपकी बीवी नीता अंबानी की और आपकी दोनों की डेट ऑफ बर्थ सेम हो, उसके जो बच्चे हुए और उनकी डेट ऑफ बर्थ भी सेम हो, पॉसिबल नहीं है, इतना पॉसिबल नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये चीजें इंपैक्ट डालती है। कई बार देखना, आप सुनते होंगे घर में बेटी हुई और बेटी होने के बाद से घर का टाइम ही चेंज हो गया एकदम से। भाई साहब, मतलब फादर की नौकरी भी अच्छी हो गई, प्रमोशन भी हो गया, नौकरी में बढ़िया काम हो रहा है, पैसा भी आ रहा है। आपने सुना होगा, उसी बेटी की जब आने वाले 25 साल बाद, 30 साल बाद शादी होती है, तो वहीं वापस वो घर डाउन पे चला जाने लग जाता है। अपने आप देख लेना, ये चीज बहुत जगह नोटिस की गई है, बेटी हो चाहे बेटा हो, मैं दोनों को ऐसा गलत नहीं मानता, दोनों बराबर ही हैं। तो बेटी या बेटा हुआ, तो क्यों इम्पैक्ट आया उसकी लाइफ में आने से। तो अगर कोई, अगर आपके डेट ऑफ बर्थ ही काम कर रही होती सर, तो ऐसा तो होता नहीं। तो होता क्या है, आपके घर में जितने भी लोग हैं, आपकी मम्मी पापा या आपके बच्चे, आपकी पत्नी, ये सब नंबर आपस में काम कर रहे हो, सब आपस में कोऑर्डिनेट कर। तो अगर अगर नंबर काम नहीं कर रहे तो कुंडली मिलाने की जरूरत ही क्या थी फिर तो। जरूरत ही नहीं थी कुंडली मिलाने की फिर तो, सब बराबर था, किसी से भी शादी कर लो, पंगे होने तो होने। फिर तो नंबर मिला जाते हैं, कुंडली मिला जाती है, जो सालों से चला आ रहा है कि भाई गुण मिलने चाहिए, कम से कम 18 गुण मिलने चाहिए, 36 में से क्यों बोला जाता है। तो गुण मिलना भी जरूरी है ना, ऐसे हम लोग न्यूमरोलॉजी के अंदर नंबर्स मिलना जरूरी है, तभी तो शादी करोगे। ऐसे बच्चे जब होते हैं तो वो आपके लिए कितना कंफर्टेबल है, नहीं है, ये भी पता चल जाता है। तो इस चीज का बहुत 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 इम्पैक्ट पड़ता है इस चीज का लाइफ में। तो ये अगर कोई बोलता है ना, अगर आपसे कोई बोलता है कि मेरी डेट ऑफ बर्थ तो मुकेश अंबानी की डेट ऑफ बर्थ दोनों के नंबर सेम है, तो भैया तेरे नंबर सेम है, मुकेश अंबानी के नंबर से मैच करते हैं, पर तेरी बीबी के और नीता अंबानी के नंबर सेम हो जरूरी नहीं है। ठीक है, तुम्हारे अनंत अंबानी जो उसके बच्चे हैं या जो भी हैं उनके बच्चे हैं, उनके बच्चे और आपके बच्चों की डेट ऑफ बर्थ सेम हो, ऐसा जरूरी नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये चीजें भी लाइफ में इम्पैक्ट डालती हैं, बहुत इम्पैक्ट डालती है। तो इनके बच्चे हुए, वो भी अच्छी डेट ऑफ बर्थ लेके पैदा हुए, तो कहीं ना कहीं डेस्टिनी थी ना। मैं डेस्टिनी को थोड़ा छोड़ सकता है कोई भी, डेस्टिनी तो डेस्टिनी है, और जो लिखी है वो होनी ही होनी है, कुछ भी हो जाए। तो इस चीज का भी ध्यान रखना है कि मैचिंग इस तरीके से होती है। अब आ जाते हैं अपनी बात पे आगे। कुआं नंबर होता है, कुआं नंबर के बारे में बता देंगे, क्योंकि 10-20% का इम्पैक्ट डालता है, ठीक है, इससे ज्यादा इम्पैक्ट डालता है। नाम आपका 150% का इम्पैक्ट डालता है। मोबाइल नंबर भी 100% का इम्पैक्ट डालता है आपकी लाइफ में, 100% का इम्पैक्ट डालता है। अगर आपका मोबाइल के नंबर में गड़बड़ है कुछ, तो वो इम्पैक्ट डालेगा ही डालेगा आपकी लाइफ में। और रेमेडीज जो होती है वो फिक्स नहीं है, वो हर नंबर के हिसाब से होती है, कहीं ना कहीं।
हाँ देखिए, बता रहे ना जितेंद्र जी कि मेरे भाग्य चेंज हो गया था। बिल्कुल हो जाता है ना। क्यों हो जाता है ऐसा? फिर तो नहीं होना चाहिए अगर नंबर्स काम नहीं कर रहे होते तो। इनके 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 आने से इतना इम्पैक्ट हो सकता है, नहीं पड़ा हो जितेंद्र जी के आने से, पर उनकी सिस्टर के आने के बाद भाग्य चेंज हुआ। ऐसा होता है, लोगों की लाइफ में ऐसा होता है। ठीक है, अब आगे चले इसमें। एक कुआं नंबर क्या होता है यार, बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालता नहीं है। आप समझो बात को, एक कुआं नंबर को एक बनाया हुआ नंबर है। ठीक है, उस नंबर को बना दिया ताकि आपकी लाइफ में, हाँ मैं ये नहीं कहता कि 0% इम्पैक्ट है, 10-20% का इम्पैक्ट डालता है, पर अगर आपकी लाइफ में वो नंबर नहीं है तब तो वो इम्पैक्ट डालेगा। किसी काम का है, अगर आपकी लाइफ में ऑलरेडी वो नंबर है तो फिर वो किस काम का? 10% किस काम का? 10, 15, 20% नहीं है। हाँ तो फिर वो जब नंबर में 10-20% भी मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है ना। इसमें क्या बुराई है? जब अगर वो नंबर नहीं हो आपकी घर के अंदर तब तो वो अच्छा है, पर अगर है तो फिर किसी काम का नहीं है फिर वो नंबर। अब प्लेस पे बात कर ले। देखिए मोबाइल नंबर क्यों इंपॉर्टेंट है बता देता हूँ टीना जी आपको, ठीक है ना। मोबाइल नंबर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मोबाइल नंबर के अंदर जो नंबर्स होते हैं ना, नंबर्स होते हैं, वो आपकी लाइफ में क्या इंपैक्ट डाल रहे होते हैं, आपको मोबाइल नंबरोलॉजी क्लास में आना चाहिए उसके लिए। वो मैं बताऊंगा आपको, एक बार करेंगे, वापस करेंगे। उसके अंदर बात करेंगे कि मोबाइल के अंदर कितना इम्पैक्ट डालते हैं आपकी लाइफ में मोबाइल नंबर। यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स है, वो आपको मिल जाएंगे कि मोबाइल नंबर कितना इम्पैक्ट डालता है आपकी लाइफ में। बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालता है। वो नंबर हिडन नंबर है, बट वो किसी काम का नहीं है, जब वो तभी काम का है जब आपके पास वो नंबर नहीं है, अदरवाइज उसकी वैल्यू एक तरीके से जीरो ही है। अब आप प्लेन्स की बात कर रहे हैं कि प्लेन्स कौन कौन से होते हैं। अब जो प्लेन्स होते हैं, हमने जो ग्रिड बनाई थी, इसमें ये जो है, ये एक नंबर है, ये एक नंबर है, और ये एक नंबर है, प्लेन है मतलब एक लाइन, जिसको प्लेन बोल सकते हैं, लाइन। ठीक है, ऐसे ये 4, 5, 6 हो गया, 2, 5, 8 हो गया, 4, 3, जो सीधे सीधे या टेढ़े में बिल्कुल सीधे आ रहे हैं वो प्लेन कहलाते हैं आपके। तो इसमें जो पहला प्लेन कहलाता है वो मेंटल प्लेन होता है आपका। ठीक है, मेंटल डिस्टेंस को दिखाता है, 4, 9, 2। ठीक है, ये नंबर अगर किसी की पर्सन के लाइफ में तीनों नंबर हैं, अगर ये 100% कंप्लीट हो रहा है, प्लेन आपका कंप्लीट हो रहा है, तो ये मान के चलिएगा कि इस पर्सन के दिमाग इतना तेज है, इतना शार्प है कि ये बंदा, वही मैं बता रहा हूँ ना, बच्चा जो होता है, ये 3 नंबर कंप्लीट हो गए तो बच्चा सच मतलब शायद पढ़ता भी नहीं है या थोड़ा बहुत पढ़ता है और पढ़ के पास हो जाता है। ये वो वाले बच्चों का नंबर है कहीं ना कहीं। अगर ये प्लेन पूरा कंप्लीट हो रहा है तो बहुत अच्छा है, 100% कंप्लीट हो रहा है तो अच्छा है, कोई बुरा नहीं है, बहुत अच्छा है। मतलब कोई प्लेन कोई सा भी कंप्लीट हो रहा है वो अच्छा ही होता है। ये लोगों की इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छी होती है, इंटेलेक्चुअल पर्सन होते हैं ये, अच्छा एनालाइज कर लेते हैं, बहुत अच्छा एनालाइज कर लेते हैं। देखिए 2 नंबर किस चीज का नंबर हुआ? इंट्यूशन का नंबर। इंट्यूशन भी अच्छा हो गया। 9 नंबर मेहनती भी हो गया। 4 नंबर दिमाग, राहु सिर्फ सर है, दिमाग काम कर रहा है, तो तीनों मिल जाए, दिल दिमाग और शक्ति तीनों मिल गई तो अच्छा हो गया ना नंबर ये। ऑब्वियस सी बात है, अच्छा हो गया। और इसके अंदर क्या होता है ना, एनालिसिस करते हैं। गॉड गिफ्टेड ब्रेन है लोगों के पास, जो मैंने बताया ना, बचपन में बच्चा जो पढ़ा उसके बाद उसको पास कर दिया उसने, मतलब थोड़ा सा पढ़ा और पास कर दिया। होता है ऐसे बच्चों को अगले 20 साल बाद का याद नहीं रहना है, पर पिछले साल तक का तो याद रहता है इन बच्चों को, इतना इंटेलिजेंट तो होते हैं, आगे का भी याद रहता है। बट इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं जिनके पास 4, 9, 2 तीनों प्लेन, तीनों नंबर है उनके पास, जिनके पास लॉजिक पे बात करने वाले बच्चे होते हैं, जो लोग होते हैं लॉजिक बात लॉजिक की करेंगे, सीधी सी बात है, मेंटल दिमाग लगाते हैं, लॉजिक की बात करते हैं, फालतू बात नहीं। कोई बोलेगा कि यार ये ऐसा ऐसा हो गया, बोले लॉजिक बात करो भाई साहब, कैसी बातें करो, लॉजिक से बात करो, क्यों है ऐसा, क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं क्यों है ऐसा। तो वो क्वेश्चन मार्क लगाने वाले लोग होते हैं कहीं ना कहीं, हर चीज का, और होना भी चाहिए इंसान को, स्टडीज में अच्छे होते हैं। खास करके ये मैथ्स के स्टूडेंट बनते हैं, ये कंप्लीट है तो इंजीनियरिंग में जाना चाहिए उन बच्चों को। इस साथ साथ ही बताता जा रहा हूँ मैं। अगर ये प्लेन कंप्लीट है तो उन बच्चों के लिए इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन आप कर सकते हो, आराम से कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि इमोशन से तो वो डॉक्टर तो नहीं बनेगा, इंजीनियर बना लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, क्लेवर बच्चे होते हैं ये लोग, मतलब लोग क्लेवर होते हैं। ठीक है, सोच के डिसीजन लेते हैं, ऐसे डिसीजन नहीं लेते, सोचेंगे समझेंगे डिसीजन लेंगे। ठीक है, अमिताभ बच्चन इसका एग्जाम्पल है, 11/10/1942 उनका डेट ऑफ बर्थ है। ये सोच समझ के डिसीजन लेने वाले पर्सन में से। अब इसके बाद अगला नंबर आ जाता है द एरो ऑफ स्पिरिचुअलिटी का, स्पिरिचुअल नंबर है ये। ठीक है, इसको
इमोशनल पेन भी कहा जाता है, हर्ट पेन भी कहा जाता है इसको, क्योंकि बीच का है ना, तो हर्ट पेन भी कहा जाता है, इमोशंस पेन भी कहते हैं। ये लोग क्या होता है, तीनों नंबर कंप्लीट है आपके, तो स्पिरिचुअलिटी का नंबर हो गया, ठीक है, रोमांटिक फीलिंग होता है। सबसे बड़ी पता है प्रॉब्लम क्या होती है इन लोगों के साथ में, इन लोगों के साथ जो प्रॉब्लम है वो ये होती है कि ये जो लोग हैं इमोशनल फूल होते हैं, कहीं ना कहीं इमोशनली बेवकूफ बन जाते हैं। भाई बहुत जल्दी इमोशन में, 7 नंबर भी इमोशंस का है, 3 नंबर वाला थोड़ा इमोशनल होता है, कुछ भी हो तो बातों में, मतलब कुछ भी हो जाएगा, कोई दुखड़ा रोड़ देगा तो अपना उसका वो मन थोड़ा ऐसे हो जाता है इन लोगों का। बड़े दिल वाले लोग होते हैं, सेंटिमेंटल लोग होते हैं, ड्रीमर्स होते हैं। 3 नंबर है, 3 नंबर का मैंने कल क्या बताया था, यहाँ बैठ के बता देगा कि मेरे घर में पर्दे कौन से कलर के लगने चाहिए। मैं यहाँ बैठा हूँ, अगर मेरा घर बाहर है कहीं पे, मेरा सिर्फ घर का एक बार नजारा मारा होना चाहिए, मुझे पता है कौन सी चीज कहाँ रखी है। मैं जब फैक्ट्री में जाता हूँ, मतलब मैं काम करता हूँ, वहां पे मुझे ये पता हो जाता है, एक बार मेरे को नजर अगर पड़ गई तो 10 दिन बाद भी पूछेगा ना कोई मुझसे कि वो जो चीज कहाँ पड़ी है, तो मैं बता दूंगा वहां पड़ी है, वहां जाके ढूंढ ले, और वो मिल जाती है। तो कहीं ना कहीं एक बार मेंटली अपने आप को, बहुत स्ट्रांग लोग होते हैं लोग, ठीक है, ये लोग दिल से ज्यादा काम करते हैं, बहुत ज्यादा काम करते हैं, दिल से, दिमाग से कम काम करते हैं लोग, ठीक है, दिल ज्यादा लगाते हैं अपने हर चीज के अंदर। इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है एक और है, कि ट्रस्ट बहुत जल्दी करते हैं लोगों को। कहीं भी एक रात नंबर इधर उधर हुआ इनका, कोई सा भी नंबर, ये लोग ओवर ट्रस्टेड हो जाते हैं। 3 नंबर ओवर ट्रस्ट करने का प्रॉब्लम हो जाता है। 3 नंबर होने के सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, शायद कल बताया नहीं था, इन लोगों के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, ओवर ट्रस्टेड हो जाते हैं। कोई आपके सामने आके बोल देगा ना, तो आप बोलोगे हाँ हाँ ठीक है कोई बात नहीं। ओवर ट्रस्टेड हो जाते हैं लोग ये। तो इन लोगों का बहुत ध्यान रखना, इस चीज का बहुत ध्यान रखना है, हर किसी पे विश्वास नहीं करना है, नहीं करना है। इसके ऊपर अपने आप के ऊपर काम करना पड़ेगा आपको, वो खुद करना पड़ेगा। भाई मैंने बता दिया आपको कि आप अगर 3 नंबर को बिलोंग करते हो, तो कहीं ना कहीं आपको ट्रस्ट इश्यूज होंगे। आप फटाफट ट्रस्ट कर लोगे, कोई आके आपके सामने बोलेगा ना, कल मेरे यार मैं वहाँ घूमने गया था, तो आप मान लोगे घूमने गया था, बोलेगा मेरी नानी मर गई, अरे 4 बार नानी को ऑलरेडी बॉस के सामने मार चुका है वो भाई, एक और बार मार देगा तो आप मानोगे अच्छा मर गई होगी। वो फिर बोलेगा तेरी मरी मरी तो थी नानी, अरे वो थोड़ी पास वाली नानी थी, वो मेरे मामा के चाचा की और उसकी नानी की दादी की नानी थी। तब बोले अच्छा, थोड़ा सा क्वेश्चन करोगे तो कहीं ना कहीं तब भी आप बिलीव कर लोगे। पता है बेवकूफ बना रहा है, सबसे बड़ी बात पता है क्या होती है इन लोगों के साथ में, इसको पता है साला मेरे सामने वाला मेरे को बेवकूफ बना रहा है, इनको पता होता है कि सामने वाला मुझे बेवकूफ बना रहा है, और बन रहे होते हैं लोग। आएगा सामने वाला, आके दुगड़ा रो देगा अपना, अरे भाई बहुत जरूरत है पैसे की यार, बहुत जरूरत है पैसे की। फिर क्या करेगा, इसकी जेब में होंगे ना, चुपचाप निकाल के दे देंगे। और ये पता है कि 3 बार ऑलरेडी बेवकूफ बना चुका है मुझे यहाँ पे। अगर ये तीनों नंबर नहीं है, तो बहुत ज्यादा चांसेस है बेवकूफ बनने के। फ्रॉड इन लोगों के साथ सबसे ज्यादा होता है जब ये तीनों नंबर नहीं होते, और 7 नंबरों का तब भी होता है इन लोगों के साथ में फ्रॉड। 3 और 5 अगर नहीं है तो फ्रॉड तो बहुत ज्यादा चांसेस है, 99.99% चांसेस है कि इनके साथ फ्रॉड होगा। 7 होगा या तीनों में से कोई भी नहीं होगा, तो बहुत ज्यादा चांसेस है। तो ओवर ट्रस्ट का इनके साथ इतना ज्यादा इश्यू हो जाता है, ये लोग बेसिकली घर वालों को बर्बाद कर देते हैं इस चक्कर में। ऐसा होता है, उधारी किसी को भी दे देंगे, बिजनेसमैन है सपोज करो, तो उधारी दे देंगे, बिजनेस माइंड तो है, पर फिर भी ओवर ट्रस्ट की वजह से, 3 नंबर अगर स्ट्रांग है उसका, उधारी दे देगा, तो कहीं ना कहीं इमोशंस में आ जाता है 7 नंबर की वजह से। ये भी ठीक है, बहुत आसानी से चीट हो जाता है इनके साथ में, जो कि बताया मैंने, ठीक है। और पॉपुलर हो जाते हैं लोग, ठीक है, पॉपुलर हो जाते हैं लोग कहीं ना कहीं अपने फील्ड के अंदर, ये पॉपुलर हो ही जाते हैं लोग, ये देखा गया है। क्योंकि कहीं ना कहीं ज्ञान है ना इनके पास, तो ज्ञान वाला आदमी पॉपुलर तो हो ही जाता है। ठीक है, आगे चलें। अब आ जाता है आपका प्रैक्टिकल पे। ये लोग होते हैं प्रैक्टिकल, 8 1 6, ठीक है। इन लोग भैया, ये लोग बहुत प्रैक्टिकल लोग हैं, कोई और नंबर इनके पास हो नहीं हो, ये लोग इतने प्रैक्टिकल होते हैं, बात करेंगे तो ठोक बजा के करेंगे, कोई भी सामान खरीदने जाएंगे तो ठोक बजा के खरीदेंगे। ऐसा, अगर औरत अगर भिंडी लेने खरीदी गई है, तो उस भिंडी में अगर इतनी सी भी प्रॉब्लम निकल गई तो नहीं लेंगे। देख लेना आप, अगर आपकी वाइफ का चेक कर लेना, अगर किसी का ये प्लान कंप्लीट हो रहा है, तो वो भिंडी लेने या सब्जी लेने कोई भी जाएगी ना, तो वो सोच समझ के सब्जी लेगी वो। 4 बार तो मोल भाव कर लेगी उसके साथ में, तो भैया मोल भाव कर लेते हैं,
भैया ये महंगी लगा रहे हो और ये सस्ती लगा रहे हो, बिल्कुल। तीन हाथी के पास तीन है, क्यों मैडम, है ना आप ऐसे ही हो ना, बिल्कुल ऐसे ही हो ना आप। ये ना बिल्कुल मोल भाव करके कोई भी चीज देंगी, अरे इसमें चार तो कमियां निकालेंगे लोग ये, ठीक है। चौथी कमी के बाद इनका मूड ऐसा रहेगा, फिर इनका हस्बैंड या इनका वाइफ इनको समझाएगा, अरे ले लो भाई साहब, इतना क्या परेशान कर रहे हो, ले लो ले लो। तो है ना, फाइनली तब जाके खरीद लेते हैं मुझे, कोई ना कोई समझाना पड़ता है इनको। इनको तीन नंबर इनकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आठ वालों के साथ तीन नंबर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनको नहीं तो संभाल नहीं पाते हैं लोग, फिर ये अदर उस पे लेवल पे चले जाते हैं। ठीक है, ठीक है। बिजनेस माइंडेड लोग हो जाते हैं, पांच नंबर बिजनेस का होता है वैसे बेसिकली, पर ये लोगों का बिजनेस बहुत चलता है क्योंकि एक नंबर आ गया। एक नंबर आपका बिजनेस का नंबर है, पांच नंबर आपका कम्युनिकेशन का नंबर, जो मैंने बताया था। एक नंबर को कोई रूल कर रहा है तो बिजनेस जरूर लगाएगा। आठ नंबर वाला, आप इनसे एक पैसा छुड़वा के दिखा दो, आप इनसे, भाई साहब गजब के मनी माइंडेड लोग, गजब के मनी माइंडेड लोग होते हैं आठ नंबर वाले, बेसिकली जो मैं बता देता हूँ। आठ नंबर वाले लोग कैसे होते हैं? आठ नंबर वाले मनी माइंडेड लोग होते हैं, आप इनसे पैसा नहीं निकाल सकते। अगर आपको पैसा निकलवाना है इनके सामने, या तो कोई बढ़िया सा बहाना बनाना पड़ेगा, या फिर अगर उधार ले लिया इनसे, तो ये ध्यान रखना ये आपके जीना आराम कर देंगे। आठ नंबर वाले मनी माइंडेड, कैलकुलेशन यो चलती है इनके हाथ में, कैलकुलेशन यो। आप उनसे बोलोगे ना इतना पैसा बचा है, अरे कैसे इतना पैसा बचा है, ये उतना उस दिन दिया था, उतना उस दिन दिया था, उतना उस दिन दिया था, पूरा तुरंत कहानी बना के बता देंगे आपको, तो इससे मिला के इतना बनता है। और हिसाब में पक्के होते हैं, ऐसा नहीं कि गलत करेंगे आपके साथ में, हिसाब में पक्के होंगे। तो मनी माइंडेड होते हैं गजब के, इनको नोट गिनने के लिए दे दो आप, ये नोट बढ़िया से गिन लेते हैं ये लोग, क्योंकि बिजनेस वाला नंबर भी है, आठ नंबर मेहनत का नंबर भी है, और ठोकरे बहुत खा चुका है, तो इतना एक्सपीरियंस हो चुका है, होता है इन लोगों को कि बहुत अच्छा लाइफ को जी सक मतलब वो कर लेते हैं ये लोग, बहुत जल्दी एनालाइज कर लेते हैं लाइफ को ये लोग, बहुत एक्टिव होते हैं लाइफ में, क्योंकि आठ नंबर है ना, बहुत एक्टिव करा देता है। छह नंबर है एंजॉय का नंबर है, बिंदास मजा करो, मज्जानी लाइफ, कोई मतलब नहीं है दुनियादारी से, मज्जा करने का अपने को तो बस। तो वो क्या होता है, छह नंबर ऑलवेज होता है, इनको कहीं ना कहीं एंजॉय मिल ही जाता है, इन लोगों को कहीं ना कहीं घूमने के लिए चले जाएंगे, कुछ हो जाएंगे। छह नंबर अगले बहुत ज्यादा होगा, शादी के बाद की बात नहीं करूँगा, शादी के पहले तो घूम ही लेते हैं लोग, शादी के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है तो थोड़ा इंसान अपने आप को बदल लेता है, बट वो इनका कोर नेचर नहीं, वो कोर नेचर नहीं है। इनका कोर नेचर है, इनको घूमना है, फिरना है, एंजॉय करना है, पार्टी करनी है। घूमने फिरने का हालांकि पांच नंबर भी होता है, पर इन लोगों को पार्टी वाला नंबर है ये। तभी तो तीन और छह वालों की बनती नहीं है, तीन नंबर वाला पैसा बचाने की बात करता है, दिमाग लगाता है कि पैसा कहीं खर्च नहीं हो जाए, छह नंबर वाला बोलता है पैसा तो यार है ना यार, आ जाएगा कहीं ना कहीं से, उड़ा देते हैं अभी। तो ये दोनों फर्क हो जाते हैं। ठीक है, इनको एक आदत होती है कि बहुत सारी चीजें इनको एक साथ, मल्टीपल चीजें इनको, थिंग्स जो हैं इनको एक्सप्लोर करना है, सब कुछ एक्सप्लोर करना है इन लोगों को, तीनों नंबर जिनके पास है। ठीक है, क्योंकि हर चीज जीनी है इन लोगों को, सब कुछ करना है इन लोगों को। धीरे चलते हैं, आठ नंबर है, आठ नंबर थोड़ा स्लो कर देता है, धीरे चलते हैं पर जीत जाते हैं, आगे जाके जीत जाते हैं। जो लोग आठ नंबर को बिलोंग करते हैं वो एक बात गांठ बांध के सुन ले, वक्त अगर जब आया आपका, अगर सब कुछ सही रहा और वक्त आया आप लोगों का, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। आठ नंबर वाले देख लेना, आप अगर एग्जाम्पल की बात करें तो बहुत सारे हो सकता है लोग बोलेंगे कि कहीं पॉलिटिकल चले गए, आठ नंबर नरेंद्र मोदी हैं, किस ओवर में जाके वो सीएम बने और कहाँ पीएम बने, और कोई हिलाने वाला नहीं है उनको इस टाइम पे। हो सकता है बात कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाती है थोड़ी, बट ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं आठ नंबर उनका बहुत ज्यादा एक्टिव, और वो किसी की सुनते भी नहीं है। जो उनका नेचर भी, कोर नेचर जो लोग जानते हैं, वो किसी की इंसान सुनते भी नहीं, किसी की कुछ भी हो जाए, नहीं वो जी किसी की नहीं सुनते। क्यों नहीं सुनते? क्योंकि आठ नंबर वाला किसी की नहीं सुनता। जिद्दी, एक नंबर का जिद्दी, भाई साहब ठान लिया तो ठान लिया, जिद्दी लोग होते हैं लोग। तो आठ नंबर बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, ऐसा नहीं कि इंपॉर्टेंट नहीं है, कि आप बोलो कि नंबर आठ नंबर दुख दे देता है, दुख नहीं, कहीं ना कहीं सुख भी देता है, पैसा यही कमा के देगा, क्योंकि मेहनत करना सिखा देता है नंबर। ठीक है, हार्ड वर्किंग बहुत होते हैं लोग। ठीक है, थोड़ा जमीन से जुड़े लोग होते हैं। ठीक है, जमीन से, क्योंकि आठ नंबर आपका जमीन का नंबर है, तो जमीन से जुड़े हुए लोग होते हैं लोग भी। ठीक है, इनको आप बैठ के खाना खिलवा दो, खा लेंगे बैठ के। कहीं लगा है ना को, एक नंबर थोड़ा सा कम स्ट्रॉन्ग हो, मतलब ये लोग ऐसे होते हैं कि आठ एक छः आया, तो अगर कहीं किसी की शादी पे गए वहां पे जमीन लेके बैठ के खाना चल रहा है ना, तो दरी पे बैठ के भी खाना खा लेंगे लोग, इतना दिमाग नहीं लगाएंगे लोग इस चीज को लेके, तो वो मैं बैठूं नहीं बैठूं। हाँ, एक लेवल पहुंचने के बाद बात अलग हो जाती है, बट एक नॉर्मल इंसान है तो वो वहां बैठ के भी खाना खा लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। कई लोग होते हैं बड़े होने के बाद भी उनके अंदर कोई ईगो नहीं होता है, वो लोग बैठ के तब भी खा लेते हैं। तो ऐसा है नहीं है, ये लोग बहुत ज्यादा ग्राउंडेड लोग होते हैं, जमीन से जुड़े हुए लोग जिनको बोलते हैं ना, वो है लोग हैं ये। ठीक है, हाथों से मेहनत करना ज्यादा पसंद करते हैं, ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा होता है इन लोगों का।
बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन होता है। ठीक है। लाइफ में, ये अपनी लाइफ में बहुत अच्छे हार्डवर्क के थ्रू अच्छी वेल्थ ले लेते हैं। 8 नंबर मैं बता रहा हूँ ना, वेल्थ का नंबर है। जिसका 8 नंबर स्ट्रांग हो गया, शनि जिसका स्ट्रांग है, पैसा कमा लेगा बाद में। अगर आप पर 8 नंबर नहीं भी है तो शनि को स्ट्रांग कर लो, कहीं ना कहीं मेहनत कर लो, पैसा कमा लो अपना। ठीक है। मटेरियल लेवल पे सक्सेस मिल जाती है इनको, मतलब अपने जमीन जायदाद मिल जाएगी इनको, बना लेंगे अपनी खुद की है, खुद की बना लेते हैं बेसिकली। ठीक है। बिजनेस के लिए बहुत अच्छे है ना, और कमर्शियल वेंचर्स के लिए बहुत अच्छा नंबर है, मतलब कोई ना प्रोजेक्ट्स वगैरह के लिए अच्छा काम करते हैं, प्रोजेक्ट्स पर बहुत अच्छा काम करेंगे, कमर्शियल प्रोजेक्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। कहीं ना कहीं ये लोग है ना, जमीन वाले जो बिजनेस होता है ना, उनमें भी बहुत अच्छा होता है। अगर 5 नंबर और 8 नंबर आ जाए तो कोई जमीन का बिजनेस कर लो, बहुत अच्छा है, अगर आपकी ग्रेड में है तो। बोलते हैं ना कि एक प्लेन बनता है, जैसे सुना होगा कईयों ने। अगर 8 और 5 नंबर है तो कोई जमीन से जुड़ा बिजनेस कर लो, सक्सेस हो जाओगे आप। अब आगे चलते हैं द एरो प्लानर पे। ये तो प्लानर वाला नंबर है, प्लानिंग, दिमाग में प्लानिंग। ठीक है। अब ये प्लानिंग वाले लोग कौन से होते हैं? ये प्लानिंग वाले होते हैं 4 3 8 वाले, थॉट प्लेन जिसको बोला जाता है। ठीक है, ये थॉट प्लेन है, थॉट प्रोसेस पे जब का 4 और 3 नंबर आ गया भाई। दोनों के करेक्टरिस्टिक्स बताए मैंने, 4 नंबर कैसे होते हैं और 3 नंबर कैसा होता है, वो मैंने बता दिया आपको कि दोनों का नेचर कैसा होता है। बताते सब बताएंगे, बिल्कुल सब बताएंगे, आप चिंता मत कीजिए। ठीक है। अब बात करते हैं इसकी 4 3 8 6 वाली 8 वाले की। ठीक है। ये लोग, भैया इन लोगों के दिमाग में आइडियाज आते हैं। 4 नंबर बुद्धि, 4 नंबर बुद्धि, दिमाग लगाने वाला। 3 नंबर वाला विजडम वाला आदमी, थिंकिंग बहुत अच्छी, डीप थिंकर। ठीक है। 8 नंबर मेहनती। अगर ये तीनों मिल जाए, तीनों मिल जाए, तो ये लोग बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज बना लेते हैं, गजब के आइडिया बना लेते हैं और मेहनत भी कर लेते हैं उसके ऊपर, अगर ये तीनों कंप्लीट करते हैं। अगर ये तीनों नहीं है तो आदमी अलग लेवल पे चला जाता है, बिना दिमाग लगाए काम करता है, फिर वो जब बिना दिमाग लगाए काम होता है तो नुकसान खाएगा खाएगा। तो आपके तीनों नंबर इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं है तो हम 1 नंबर 3 को तो दे देते हैं कहीं से भी, 4 और 8 की फिर रेमेडी करवा देते हैं, वो हम करवा सकते हैं, वो हमारे हाथ में होता है। ठीक है। 3 नंबर शार्प मेमोरी होती है, बहुत तेज में होती है, फोकस थोड़े से दिक्कत हो जाता है। ये लोग क्या होता है, ये सोचते बहुत अच्छा है। 4 और 3 नंबर थोड़ा आलस का भी नंबर है ना, थोड़ा आलसी भी होते हैं 3 नंबर वाले। तो आलस होने की वजह से थोड़ा सोचते रहते हैं, मतलब एक चीज को एक्शन लेने में ये टाइम लगा देते हैं। 3 नंबर वालों के साथ होता है, तो कहीं ना कहीं तीनों के अंदर 3 नंबर आ रहा है, 3 नंबर आ रहा है, तीनों के अंदर 3 नंबर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं एक्शन लेने में प्रॉब्लम आती है इसको। तो जब एक्शन लेने में प्रॉब्लम आ जाती है तो ये चीजें प्रॉब्लम करती करती है। जब एक्शन लिया, सोच के क्या कर दिया आपने, आपने किला खड़ा कर दिया, तो दिमाग में किला खड़ा कर दिया, क्या फर्क पड़ेगा? राजा थोड़ा बन जाओगे, राजा तब बनोगे जब किला असली में बना लोगे, जगह खरीद के, तभी राजा बन पाओगे। भाई राजा कौन होता था? किले तो जीतता था, तभी तो अपना साम्राज्य बनाता था वो। तो वो तो एक्शन टेकर होते थे, आप एक्शन ले नहीं रहे हो, सिर्फ सोच ही रहे हो, तो कौन सा दिमाग में किला बनाने से क्या फायदा? कोई फायदा नहीं दिमाग के अंदर किला बनाने में। ठीक है। सोचते चाणक्य की तरह, क्रिएटिविटी होती है इनके दिमाग में, बहुत अच्छी क्रिएटिविटी होती है, इमेजिनेशन पावर वेरी स्ट्रांग, बहुत अच्छी इमेजिनेशन पावर होती है, अच्छे एनालिसिस होते हैं। थिंक लाइक चाणक्य, मतलब चाणक्य वो बुद्धि होती है, सोचने वाली चाणक्य वाली बुद्धि होती है इन लोगों की, भैया कैसे दिमाग लगाया जाए कि काम हो जाए, अपना काम निकल जाए कैसे भी करके। अब एक्शन ना लेना वो एक सेकेंडरी थिंग होगी, सोच तो हो जाती है वैसी वैसी। ठीक है। ये बेसिकली राय देने में बहुत अच्छे लोग होते हैं, आप इनको ये कह सकते हो। आपके पास अगर 3 नंबर वाला कोई जानकारी दे रहा है तो एक बार उसको सुनो। आपको पता है अगर ये 3 नंबर है तो उसकी बात सुनो जरूर। आपको करना ना करना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, पर उसकी बात सुननी जरूर चाहिए, क्योंकि कहीं ना वो गलत बात नहीं करेगा आपके साथ में। 3 नंबर एक तो गलत बात नहीं करेगा आपके साथ में, बहुत ज्यादा कम ही चांसेस होते हैं कि 3 नंबर वाले बेवकूफ वाली बात करेंगे। कहीं ना कहीं वो सोच समझ के बात कर रहे थे, उनके दिमाग चल रहा होता है कि यार ये करने से गड़बड़ हो सकती है और ये करने से अच्छा होगा, तो वो बात करेगा, वो हमेशा अच्छा ही बात करेगा, गलत नहीं करेगा आपसे। ठीक है। पॉलिटिकल रो है, पॉलिटिकल के लिए भी अच्छा नंबर, पर 9 5 एक ज्यादा अच्छा नंबर है उसके लिए। वेरी लॉजिकल, लॉजिकल सोच होती है उनकी, थोड़े से मतलब रिगिड हो जाते हैं लोग, गुड प्लानर है, अच्छे प्लानर बन जाते हैं। इंटेलेक्चुअल पावर विद
डिफरेंट थिंकिंग, मतलब अच्छी थिंकिंग से इंटेलेक्चुअल पावर, अच्छी पावर आ जाती है, मतलब अच्छी सोच आ जाती है। डिफरेंट थिंकिंग की वजह से एक अच्छी सोच का इंसान बना देता है इनको, बेसिक अपन बात करें तो। अगला प्लेन आ जाता है आपका 2 7 6 का, जिसको एक्शन प्लेन भी कहा जाता है। अब एक प्लेन था आपका थॉट प्लेन, और एक ही एक्शन प्लेन। ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है ये, ठीक है। अब आपके पास ये 4 3 8 है, और 2 7 6 में से कुछ नहीं है, तो आप ख्याली बोला वाली, आप एक्शन नहीं लोगे, ठीक है। ये जो लोग होते हैं बेसिकली, ये लोग फिजिकल एक्टिविटी बहुत अच्छी कर लेते हैं। फिजिकल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स में जाने वाले बच्चे यही होते हैं, मोस्टली ये बच्चे होंगे जिनके पास, इन बच्चे का ये 3 नंबर है ना, तो इनको स्पोर्ट्स में डाल दो। इन बच्चों को कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स में अच्छा कर जाएंगे लोग, बहुत अच्छा कर जाएंगे। और ऐसी जो बताया था मैंने आपको 4 9 2 वाला, इनको जिम में जरूर भेजना चाहिए, जिम में या फिजिकल एक्टिविटी जरूर करवानी चाहिए, एनजीओ में भेज दो। क्योंकि कहीं ना कहीं 9 और 4 है ना, थोड़ा खतरनाक नंबर होते हैं, इसलिए ऑलवेज रेडी टू रन, भागने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, भागते रहेंगे भागते रहेंगे। मतलब वही फिजिकल एक्टिविटी करनी है इन लोग को, है ना। दे एक्ट बिफोर थिंक। अगर आपके पास ये 3 नंबर नहीं है, तो ये लोग एक्शन टेकर इतनी जल्दी जाते हैं, कहीं ना कहीं अपना नुकसान कर लेते हैं लोग, ठीक है। बहुत तेज एक्शन लेंगे लोग, बहुत तेज एक्शन, मतलब अभी इन्होंने सोचा और खत्म। ये लोग मेरे पास, ऐसे लोग काफी आते हैं। पता चला, बोला मैंने बोला ही करना है। वो एक वो मूवी देखी होगी ना आप लोगों ने, धमाल के, बटन दबाना था, वो हेलीकॉप्टर चल रहा होता है, हाँ हाँ दबा दिया दबा दिया दबा दिया, वो ये लोग हैं, ठीक है। दिमाग नहीं लगाएंगे, फटाफट एक्शन ले लेंगे, अगर दिमाग वाले नंबर नहीं है तो दिमाग लगाएंगे फटाफट, अब उसके बाद जो होगा तो देखा जाएगा, वाली है। तो वो धमाल मूवी वाला ही वो है, वो क्या नाम था, मैं नाम भूल गया उसका, ठीक है। वो है ये असरानी, और वो जो उसका बेटा था वो। दिस शोज द पर्सन एबिलिटी द पुटिंग हिज थॉट एंड एक्शन, ठीक है। अपनी अगर ये दोनों प्लेन कंप्लीट है, तो मैंने बता दिया कि अपने थॉट और एक्शन से काफी अच्छे नंबर, मतलब काफी अच्छा अचीव कर सकते हैं लोग, बहुत अच्छे अचीव कर सकते हैं। अब एरो एक्शन हो जाता है, ये आपका, ये जो हो गया ये आपका विल प्लेन हो गया, ठीक है। ये विल प्लान कहलाता है। ये विल प्लान क्या होता है, कहीं ना कहीं मैं इसको एक राजयोग की श्रेणी में डाल सकता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, ये 3 नंबर आपकी लाइफ में होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं है तो लेके आना, कहीं से भी लेके आना है, इनको लेके आना, इन 3 नंबर। ये क्या होता है, विल पावर जो होती है इंसान की, कहीं ना कहीं हार के खड़े होने वाली जो होती है ताकत, वो होती है। हार के वापस खड़ा हो जाएगा बंदा ये। आप देख लेना, बहुत लोगों के पास 5 नंबर नहीं होता है। 9 और एक तो अपने जो 1999 तक के बच्चे थे, उनमें तो मिल जाएगा, ये लोगों में तो 5 नंबर नहीं मिलेगा। पर कहीं ना कहीं 5 नंबर गायब हुआ, तो कहीं ना कहीं हिम्मत हार जाते हैं। ज्यादा कम्युनिकेशन अच्छा नहीं होगा, सोशल बहुत ज्यादा अच्छे नहीं हो, कोई बड़ी बात नहीं, अच्छे होंगे नहीं होंगे, डिपेंड करता है, ठीक है। तो इन लोगों के साथ में क्या होता है, अगर योगा तो हार के भी जीतना होता है, जिसको हार के जीत को बाजीगर बोलते हैं, वो बन जाते हैं। मेहनत करने वाले होने चाहिए बस, तो हार के जीतने वाले बाजीगर बन जाते हैं ये लोग। तो भैया ऐसे लोग बहुत अच्छे होते हैं। ये नंबर बहुत अच्छा नंबर है, होना चाहिए। थोड़े से जिद्दी टाइप के होते हैं, ठीक है, थोड़े जिद्दी टाइप के होते हैं। अगर ये कंप्लीट है, थोड़ा लेट मिलती है सक्सेस, पर मिल जाती है अगर तीनों नंबर बहुत अच्छे हैं। देखिए, कई लोगों की एक बात और बता देता हूँ, नंबर्स हैं पर फिर भी सक्सेस नहीं हो रहे हैं। लोग बोलते हैं हमारे पास तो नंबर है फिर भी सक्सेस नहीं हो रहे, तो कहीं ना कहीं उन्होंने उस प्लेनेट को अपने बिगाड़ रखा है। सपोज करो किसी ने अपना शनि खराब कर रखा है, या किसी ने 9 नंबर का अपना मंगल खराब कर रखा है। अब मंगल खराब हो गया तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। आदमी जिद्दी हो जाएगा, आदमी गुस्से हो जाएगा, सिंगल ना होने पर भी गुस्सा हो जाता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उसने अपना मंगल, कर्जा हो जाएगा, ठीक है, कहीं ना कहीं चोट खाता रहेगा। तो कहीं ना कहीं मंगल खराब के कारण है। मंगल जो है उस बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर देते हैं अगर अच्छे नहीं है। और अच्छे हैं तो फिर क्या कर सकते हैं, वो आप भी सोच सकते हैं कि मंगल किस चीज का कारण है, ठीक है। 3 नंबर कम्युनिकेशन अच्छा हो जाता है, मंगल से पावर मिल जाती है, थोड़ा एनर्जेटिक पर्सन हो जाता है थोड़ा सा, ठीक है। 1 नंबर आपका कम्युनिकेशन का नंबर हो गया। ये 5 नंबर भी आपका, ये कम्युनिकेशन का नंबर है। और एक जो अलग कम्युनिकेशन है, मतलब जिसको बोलते हैं ना भेजा बांधा वाली कम्युनिकेशन। और ये बात करने वाला बात है, जो फेस कर लेगा आगे जाके, आगे जाके अपनी बात बोल देगा। कई लोग होते हैं ना चुपचाप, नहीं 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 नहीं, बोलू नहीं बोलू। 1 नंबर वाला बोल देगा आराम से, बिंदास अपनी बात, बहुत ज्यादा चांसेस है। अगर कोई एक नंबर है, मैं सबकी देखिए, ये क्या होता है, 80 90% काम करती है न्यूमरोलॉजी, 100% कोई भी
ऑकवर्ड साइंस काम नहीं करती है। तो ये लोग क्या होते हैं, ये लोग फटाफट अपनी बात को, मतलब एक नंबर और क्या करते हैं, अपनी बात को फटाफट बोल देंगे। इससे बात करने में उनको घबराहट नहीं होती। अगर आपका सूरज सूर्य अच्छा है तो घबराते नहीं है बात करने में ये लोग। बुध अच्छा है तो आपके कहीं ना कहीं उसकी बातों में आ जाओगे आप, उसका बुध अच्छा है तो देखना। हट अड़ियल टाइप के लोग हैं, हट्टी टाइप के लोग होते हैं, भैया करना है तो करना है। अब एक काम में जुड़ गया, छेनी हथौड़ी लेके बैठ गए तो छेनी हथौड़ी से काट के मारेंगे ये पत्थर को, अगर ये लेके नंबर है इनके पास तो वो ये होते हैं। ठीक है, जिद्दी होते हैं, थोड़े से जिद्दी हो जाते हैं, भाई होना भी पड़ता है। जिद नहीं है तो जीवन ही क्या है फिर, जीवन में जिद्दी तो होना ही पड़ेगा आपको जिंदगी में। ठीक है, अपनी बात को बहुत अच्छे से रखना जानते हैं। ठीक है, अगर नहीं सुन रहा है तो सामने को सुना भी देते हैं फिर। ठीक, कई बार हो जाता है कि नहीं सुना पाते हैं, पर वो कहीं ना कहीं उसके पीछे कोई रीजंस होते हैं। बट अगर कहीं ना कहीं अपनी बात बोल देते हैं ये लोग, अपनी बात को ज्यादा दिमाग लगाते हैं। 9 नंबर है, 9 नंबर के से थोड़ा सा ह्यूमैनिटेरियन हो जाते हैं, कम्युनिकेशन आ गया और भेजा बांधना जिसको बोलते हैं। मतलब कम्युनिकेशन ही हो सकते हैं और अपनी बात को रखने वाले लोग हैं भी। अब भैया ये होता है सिल्वर प्लेन आपका, प्रॉपर्टी प्लेन बोल सकते हैं, डिटर्मिनेशन, एरोवर डिटर्मिनेशन। इसको आप सिल्वर प्लेन भी बोल सकते हो, प्रॉपर्टी प्लेन भी बोल सकते हो। ये तीनों नंबर अगर हैं आपके पास में, तो 5 का, तो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी का बिजनेस आपको करना चाहिए। प्रॉपर्टी भी इन लोगों के पास ज्यादा चांसेस है कहीं ना कहीं से आई जाए, चाहे खुद बना ले। इन अगर ये तीनों नंबर कंप्लीट है आपके, तीनों नंबर कंप्लीट है, तो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी आएगी। ऐसे अगर कोई किसी का डेट ऑफ बर्थ 10 नंबर है, तो कहीं ना कहीं से प्रॉपर्टी उसको मिल ही जाती है, कहीं से भी आएगी प्रॉपर्टी उसको मिल जाएगी, है ना। ये लोग क्या होता है, बहुत सारे घर बना लेते हैं, पहले घर बना के बेच लें, पर उसके लिए प्रॉपर्टी के बिजनेस में उतरना ही पड़ता है। ऐसा नहीं कि कई लोग होंगे मेरे पास तो है, कंप्लीट है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। अरे आपने कभी हिम्मत की, आप उनसे ये पूछना, कभी हिम्मत की आपने, नहीं करी तो फिर बात ही मत करो। हाँ, प्रॉपर्टी आ जाएगी आपके पास, भले पेरेंटल प्रॉपर्टी आ जाएगी, कहीं ना कहीं से आ जाएगी प्रॉपर्टी आपके पास, अगर ये तीनों कंप्लीट है तो। बट क्या आपने उसके लिए मेहनत की? आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बिना मेहनत ही कुछ नहीं मिलने वाला। लोग बोलते हैं मेरे पास तीनों है, फिर भी मेरे पास प्रॉपर्टी नहीं है। तो प्रॉपर्टी के लिए आपको साम दाम दंड भेद लगाने पड़ते हैं, आपको मेहनत करनी पड़ती है, तब आप पैसा कमाओगे। अगर आप लोन भी लेने जाओगे तो लोन लेने के लिए फाइल तो लगानी पड़ेगी, तो वो भी तो लेना पड़ेगा ना। तो कुछ भी करोगे प्रॉपर्टी बना लेते हैं बेसिकली, लास्ट एक लाइफ में आके अपने प्रॉपर्टी बना लेते हैं। ठीक है, ये प्रॉपर्टी डीलिंग के बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है। और अगर आप प्रॉपर्टी डीलिंग का बिजनेस नहीं करते, कोई और बिजनेस है, तो एक सजेशन है, अगर 5 और 8 आपके पास है, तो दो नहीं भी है, 5 और 8 आपके पास है, 6 नंबर भी अगर आपके पास है, तो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी की चीजों में आप शेयर्स खरीद लो, कर सकते हो आपको। बट आपको कहीं ना कहीं उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। पर 5 नंबर होना बहुत जरूरी है, अगर 5 नहीं है तो दिमाग नहीं लगाना। 5 है और 8 है, तो आप शेयर्स भी खरीद सकते हो, आप शेयर खरीद के पटक दो, आपको जो हाउस जो होता है ना उससे अच्छा बेनिफिट देके चला जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपको बिजनेस करना चाहिए प्रॉपर्टी का। तो शेयर्स क्या है आपके, एक तरीके से बिजनेस ही है ना वो भी तो, वो भी तो एक तरह का बिजनेस ही हो गया, आपने अपनी एसेट हो गई आपकी एक तरीके से। ठीक है, डिटर्मिनेशन बहुत होता है इन लोगों का। ठीक है, ये धर्मेंद्र की जो डेट ऑफ बर्थ है ये है, इसका एग्जाम्पल है धर्मेंद्र अपने, हालांकि एग्जाम्पल सब में थे। अब अपना एक और आ जाता है लास्ट वाला, एरो राजयोग, राजयोग 2 बोलते हैं इसको, मतलब 1 बोलते हैं इसको, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गोल्डन प्लेन भी बोल सकते हैं। ठीक है, राजयोग। हाँ, 4 5 6। अब कई लोग बोलते 4 5 है फिर भी कुछ नहीं है मेरे पास में। भैया मेहनत करनी पड़ती है, घर बैठ के कुछ नहीं मिलता। पर ये देख लो, अगर घर बैठ के भी खाने को मिल रहा है तो इसका मतलब आप लकी हो। लोग बोलते हैं कई बार मेरे साथ आते हैं, मैं रोटी है आपके पास, कितनी मेहनत करते हो? तो बोलता है वो, रोज जाता हूँ ऑफिस, जाता हूँ ऑफिस से घर आता हूँ, पर ना प्रॉब्लम बहुत है। अरे भैया, उससे बाहर निकल के भी तो सोचना पड़ेगा। क्या पता आपके लिए वो जॉब आपके लिए वैलिड है या नहीं है, आप उस जॉब के लिए हो नहीं हो। पता चला काम कर रहे हो आप क्या बोलते हैं कि ऑफिस के अंदर, और जबकि आपको बिजनेसमैन होना चाहिए। तो फिर एक लिमिटेड सैलरी आएगी ना, जब आप लिमिटेड सैलरी पे जीना सीख लोगे तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते उस कंडीशन में। अगर आपके पास ये राजयोग कंप्लीट होना है तो आप बिजनेस में उतर जाओ, कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट मिल जाएगा। पैसा तभी कमा पाओगे, पैसा कमाने के लिए दिमाग लगाना पड़ता है, और दिमाग इसके पास है। 4 नंबर आ गया, भेजा, लोगों को कन्विंस करने की ताकत 5 नंबर से आ गई। और 6 नंबर कहीं ना कहीं पैसा ला के दे ही देता है आपको, इंजॉय करवाई देता है आपको लाइफ में। ठीक है,
ये अगर राज हो गए तो देखना ये लोग, अब ये इसका मतलब ये नहीं कि पैसा वाले बहुत करोड़पति हो जाएंगे लोग ये। इन लोगों के साथ क्या होता है, ये लोग है ना, मतलब है ना, नेम फेम कमा लेते हैं। अगर ऑफिस में भी है ना, बहुत अच्छा वो भी नहीं है, ये लोग है ना, तो ये लोग अलग ही चर्चा के विषय बने रहते हैं हमेशा। अरे यार वो उसको देखा आपने, वो देखा, कहीं ना कहीं ये लोग, ये अगर ट्रेन कंप्लीट है तो चर्चा का विषय वाला आदमी होता है ये। बहुत अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होती है इसकी। लक फैक्टर काम करता है इन लोगों का। अब बोलोगे यार मेरा तो हर जगह लक फैक्टर, अरे वे ट्राई तो करके देखो, छोटी छोटी चीजों पर नहीं करना है इनको। ठीक है, आखिरी में जाके कहीं ना कहीं ये लोग सब कुछ अचीव कर ही लेते हैं, बहुत कुछ अचीव कर लेते हैं, पैसा कमा आ जाता है इनके पास। बट मेहनत करनी पड़ती है पैसा कमाने के लिए। इसके लिए अजीम प्रेमजी, अनिल कपूर और सोनिया गांधी। बाकी ज्यादा बोलना नहीं चाहिए। ठीक है। हम्म। अब आप बताइए, अब किसी का कोई सवाल है? ये सारे कंप्लीट हो गए प्लेन। अब एक और लेना था मुझे, पर टाइम काफी ज्यादा हो गया, तब उसको अगले दिन लेंगे, अब अगली क्लास में लेंगे। नेक्स्ट वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, 2 दिन क्लास चलेगी अपनी। अगले वेडनेसडे और थर्सडे को क्लास होगी।